पे कब्जा कर लिया होता है और चूहे को निगलकर पीछे के रास्ते से निकाल देता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये देख बिल्ला चूहे के साथ मिलकर रंगीला को निपटाने का प्लान बना लेता है। अच्छा, तभी ये दोनों रोबोट रंगीला को बाहर बुलाकर ऊपर की सैर करा देते हैं। अभी बता भाई। इतने में चूहा रंगीला का रोबोट बिरयानी बना देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। गया। इन दोनों की ठोक ठोकाई देखकर पूरा रोबोट समाज डरा हुआ था। पूरा परिवार डरा हुआ यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी चूहा मुन्ना मिस्त्री बन के रोबोट रंगीला का पुर्जा पुर्जा खोल देता है और इसे रिमोट कंट्रोल बनाकर बिल्ला घर में भेज देता है। जय हिंद दोस्तों। बटन दबाते ही रोबोट रंगीला बौरा जाता है आजा आजा। और घर में रखे सारे सामान को घटक कर ब्लास्ट हो जाता है। इतने में बिल्ला फिर से घर में एंट्री पा जाता है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, चिरकुट बतख को घुमाने के लिए 7 समुद्र पार ले जा रहा था। चिरकुट की नाव आधे रास्ते जाकर पैसे के लिए अपना बोरिया अंदर कर लेता है। बीड़ी देव तब बताओ। तभी कुछ दूर और जाकर ये फिर से बंद हो जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। ले दे के गरीब बतख के पास वही एक 5 रुपए थे। मैं गरीब हूँ। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। बेचारा बतख रात भर समुद्र के बीचों बीच कांप रहा था, आज मैं मर गया भैया। पर इससे इस चिरकुट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। ये क्या हो गया? तभी वहाँ एक बड़ी जहाज आ जाती है जय हिंद दोस्तों। आजा आजा। और ये मदद मांगने की जगह हाल चाल पूछने लगता है। घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? भूखा नंगा बतख खाने के लिए एक मछली पकड़ता है, पर ये भी इस चिरकुट के चक्कर में बगुला पेल जाता है। तभी चिरकुट मछली मारने के लिए बतख को चारा बना लेता है। अंदर आते ही इसे शार्क का झुंड निपटाने वाला था। चिरकुट की हरकत देख बतख बौरा जाता है और तभी इसके चोंच से नाव चल पड़ती है। हे प्रभु। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? भेड़ का मेकअप देख भेड़ा का टाइट हो जाता है। क्या माल है यार। इधर ये भुक्खड़ लोमड़े के पास खाने के लाले पड़े होते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बचा हुआ पानी भी सारे चूहे गटक जाते हैं। खत्म। ले दे के भूखे लोमड़े के पास एक मटर बचा होता है। मैं गरीब हूँ। ये क्या है? तभी न्यूज में भेड़ों का झुंड देखकर लोमड़ा 80 के स्पीड से रवाना हो जाता है। चीज है बे। और भेड़ फ्राई खाने के लिए ऊपर से छलांग लगा देता है, पर गलती से गलत जगह लैंड कर जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भेड़ा इस लोमड़े को जिधर से आया था उधर ही ठूस देता है। बाप रे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस बार लोमड़ा भेड़ों की अनारकली बनकर चला जाता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी इस कच्ची कली को देख भेड़ा रंडवा जाता है और लोमड़े को दौड़ा लेता है। अबे किधर है बे? लोमड़ा इसे निपटाने पे लगा होता है, पर ये भेड़ा इस नाजुक कली को लेने पे लगा था। ये देख लोमड़ा बची हुई इज्जत बचाकर भाग जाता है। हाय दैया। हे प्रभु। मैं जीजा जी का होटल है। बाप रे। अरे दादा रे। दूसरे देश से आया हुआ हथकंडा टॉमी के इलाके में आ गया होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। साला ये इतना बड़ा होता है कि भूसे के ढेर से सुट्टा फूकने लगता है। अरे बाप। हथकंडा का आतंक पूरे शहर में फैला हुआ था। हाय दैया, मार डाला रे। तभी राजा टॉमी को उसे पकड़ने के लिए बुलाता है अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। अच्छा, और उसके बदले में अपनी बेटी से शादी कराने को बोल देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये सुन टॉमी रंडवा जाता है और अपनी छोटी सी छुरी लेकर उससे लड़ने चल देता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया? तभी वहाँ हथकंडा आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये देख टॉमी कोहड़े में घुस जाता है। क्या बात है सर। इतने में हथकंडा कोहड़े के साथ इसे भी पेलने वाला था। बच गया साला। साला हथकंडा टॉमी को निपटाने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। तभी टॉमी अपनी छोटी छुरी से इसका कपड़ा फाड़ देता है और उसी फटे को सिलकर हथकंडा को घूम घूम कर बांध देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हेकर है भाई, हेकर है। तभी ये लोग हथकंडा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हे प्रभु। बाप रे। ये क्या है? बांगड़ बिल्ला घंटों मेहनत मजदूरी करने के बाद चिरकुट से बॉक्सिंग करने जाता है, फ्री फायर। आजा आजा। पर चिरकुट तो इसका जबड़ा झन्ना देता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये देख लंगड़ा ट्रेनर बिल्ले को ट्रेनिंग देने आता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। अच्छा, तभी ये बिल्ला साल भर की मेहनत एक ही दिन करने का सोचता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अरे बाप। तभी लंगड़ा ट्रेनर इसे स्ट्रेचिंग मशीन में बिठा देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इतने में पीछे से ये हरामी चूहा बिल्ले को धोबी घाट का कपड़ा समझ लेता है। अब तू गया बेटा। अरे दादा रे। ये देख बिल्ला चूहे को पकड़ने के चक्कर में लंगड़े ट्रेनर की बची हुई टांग भी तोड़ देता है। आजा आजा। गया। एक बार फिर बिल्ला लंगड़े ट्रेनर के कहने पे बॉक्सिंग करने जाता है, पर इस बार भी बिल्ला चिरकुट के हाथों पेला जाता है। तभी ये चिरकुट इस नारी के हत्थे चढ़ जाता है और ये नारी अकेले चिरकुट को कुत्ते की मौत मारती है। हे प्रभु। कोई
कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चिरकुट जेब काटने के जुर्म में जेल में बंद होता है। रोम रोम भाइयों। तभी ये अपने घुटने का दिमाग इस्तेमाल करके फरार हो जाता है बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और बाहर आकर इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तभी ये पागल चिरकुट खुद ही अपने भागने का ढिंडोरा पीट देता है। इतने में कुकुर वहाँ आ जाता है, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर इसकी नाक रास्ता भटक कर चिरकुट के पास पहुँच जाती है। आजा आजा। तभी कुकुर इसे गोले में लोला छुपा कर दे देता है। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला। पर चिरकुट तो इसे खाकर फेंक देता है। बवाल चीज है, साला सिस्टम मिल जाता है। ये कैसे हो गया है? तभी ये साला कुकुर दिन में सस्ते नशे करके इससे ही इसका पता पूछने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चीन टपाक डम डम। गया। ये देख चिरकुट कुकुर को होश में लाने के लिए महुआ की गोली खिला देता है और एक अंडा देकर वहाँ से भाग जाता है। और ये दोनों तो दौड़ते दौड़ते गलत टाइम पे गलत जगह पहुँच जाते हैं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। हे प्रभु, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। बाप रे। गजब। बिल्ला चूहे को निपटाने के लिए हिटलर से ट्रेनिंग लेकर आया होता है। और इतने में चूहा भी अपनी फरारी से डाका डालने आ जाता है और महाराजा आंडू जैसे खुफिया रास्ते से अंदर घुस जाता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे। पर अंदर आते ही चूहे का चुस्ता उड़ जाता है। भैया तभी बिल्ला चूहे को रोकने के लिए रास्ते भर जाल बिछा देता है। आजा आजा। पर ये जाल भी बिल्ले की तरह 2 नंबर की निकलती है। हे करे भाई, हे करे। ये देख बिल्ला इस बार बड़ा ही खतरनाक जाल डाल देता है। अभी बता है भाई, अभी बता है। कोई हमें भी पटा लो। क्या माल है यार। इतने में चूहा रंडवा जाता है और पप्पी लेने के चक्कर में जिंदगी से झप्पी ले लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी बिल्ला देश की जीडीपी को जेड प्लस सिक्योरिटी में रखकर बाहर आ जाता है। इतने में चूहा अंदर चला आता है जय हिंद दोस्तों। और मुन्नी बदनाम हुई का गाना सुनने लगता है।